हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआर, यूपीपीसीएस, एसएससी बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2018 को लेकर। तो सामान्य विज्ञान के टॉप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैं आपको देने जा रहा हूं। यह आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, जो कि आपकी व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्र युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, इन दोनों एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दोस्तों गणित के साथ साथ सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल अगर 50 क्वेश्चन होंगी तो 25 यहाँ पर आपके रहेंगे गणित की और 25 यहाँ पर आपके रहेंगे सामान्य विज्ञान की। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन पाना है, तो सामान्य विज्ञान की जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो सारे आप अच्छे से जरूर तैयार कर लें और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है पहला, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है वर्णमंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल या समता मंडल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयन मंडल। दोस्तों, धरातल से 60 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को हम बोलते हैं आयन मंडल, और ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है और इस दशा में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती रहती हैं और आयन मंडल के सबसे ऊपरी परत में सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आगे बात करेंगे, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं जल योजन कहते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? 4 ऑप्शन, यानी कि डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया अगला, कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं, यानी कि सी एक्स क्रेडो में। और इसके अलावा 1928 ईस्वी में AC कॉम्पटन को जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी चीज़ के लिए। आगे बात करेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, यानी कि 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आगे बात करेंगे, अनुलेखन के दौरान DNA का वह स्थान जहाँ RNA पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन के शुरू में प्रमोटर स्थल और अंत में समापन स्थल होता है। अनुलेखन के दौरान प्रमोटर स्थल पर RNA पॉलीमरेज जुड़ता है और यहाँ 20 से लेकर 200 तक आपके जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आगे बात करेंगे, अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है, यानी कि इसके 4 ऑप्शन है, यानी कि एक X क्रोमोसोम होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? यानी कि लोहित कोशिकाएं इसका है राइट आंसर। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका एक्सप्लेनेशन कि लोहित कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लाल रक्त कण, यानी कि रेड ब्लड सेल, और इनका आकार गोल होता है, लंबा होता है, बीच में चिपटा होता है और 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या होती है 50 लाख। आगे बात करेंगे, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एड्स के द्वारा। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो कॉइन ऑफ एनर्जी दोस्तों किसको बोलते हैं? यानी कि ATP को बोलते हैं। तो इसका ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात करेंगे आगे, मनुष्य में लाल आपके जो रुधिर कणिकाएं होती है उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 100 दिन होता है, 60 दिन होता है, 120 या 3? दोस्तों, इसका आपका जो 105 से लेकर 120 दिन का काम इनका जो है जीवन काल होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, तीसरा वाला 120 दिन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं का, तो इनका आपका 2 से 5 दिन का होता है जीवन काल श्वेत रक्त कणिकाओं का। आगे बात करेंगे, केचुए का उत्सर्जी अंग है? 4 ऑप्शन, यानी कि पहला आपका ज्वाला कोशिकाएं, दूसरा यहाँ पर आपका है नेफ्रीडिया गुर्दा फेफड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 10,
14, 12, 16 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी 12 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो गोल क्रीम, एड्स, मलेरिया या कुष्ठ रोग यानी कि ऑप्शन नंबर डी कुष्ठ रोग इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बात करेंगे मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं यानी कि इसका है बी वाला राइट आंसर क्यूनाइन। आगे बात करेंगे क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na बचेगा, Mn बचेगा, Fe या Mg यानी कि ऑप्शन नंबर डी Mg। सीकम पाचन के काम आता है, प्रोटीन के, वसा के, सेल्यूलोज के या स्टार्च के यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सेल्यूलोज। दोस्तों आपका जो ये सीकम होता है ये होता क्या है? सीकम छोटी आंत का एक भाग होता है जिसमें सेल्यूलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यह मनुष्य में काफ़ी छोटा होता है जो अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, जबकि शाकाहारी जानवरों में ये पूर्ण होता है विकसित और उनके लिए ये एक उपयोगी अंग होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगला है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो सबसे ज़्यादा आपका लाल का होता है, तो ऑप्शन में लाल यहाँ पर है नहीं, तो सबसे ज़्यादा लाल का होता है, फिर आपका नारंगी होता है, फिर आपका पीला होता है, फिर आपका हरा होता है, फिर आपका नीला होता है, फिर जामुनी होता है, तब आपका बैगनी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? नारंगी है, तो इसी को हम टिक करेंगे। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला है, यदि माता पिता में रक्त समूह A/A हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A या O, ठीक है। यदि माता पिता में रक्त समूह A और A है तो बच्चों में यहाँ पर संभावित आपका जो रक्त समूह होगा ये A अथवा O होगा। आगे बात करें, जल में घुलनशील विटामिन D होता है, E होता है, K होता है या B होता है? तो दोस्तों विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुलनशील हैं, जबकि B और C जल में विलेय हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये B और C जो है जल में विलेय हैं ना कि घुलनशील। चलिए आगे बात करेंगे, नींबू निचोड़ने की मशीन है क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया अगला, भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ग्रेफाइट। आगे बात करेंगे, जी का मान न्यूनतम होता है, कहाँ पर होता है जी का मान न्यूनतम? यानी कि एट द इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगला है, डायनमो की खोज किसने किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं दोस्तों, और इसका आपका राइट आंसर है माइकल फैराडे, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और विज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका सामान्य विज्ञान आपके यूपी ट्रिपल एग्जाम को देखते हुए, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रट लें। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो सब्सक्राइब, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। और दोस्तों लाइक जरूर वीडियो को किया करें, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।